हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और साथ ही देवी अहिल्या जिस तरीके से पानी की समस्या का निदान करना चाहती है, ठीक उसी तरीके से हमारा फर्ज भी बनता है कि हम भी पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करें, व्यर्थ पानी को ना बहने दें। और साथ ही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए हम अपने जितना भी सामर्थ्य हो या आसपास जो भी संभावना हो वहाँ पर पानी का प्रबंध कर दें। और देखिए, अब आज हमने क्या देखा पुण्यश्लोक विषय में। आज हमने देखा देवी अहिल्या माल्यराव से बात कर रही होती हैं। वो बता देती हैं कि माल्यराव तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम अपना नया भवन बनाना चाहते हो, तुम ऐशो आराम की दुनिया में खोए हुए हो, अयाशी कर रहे हो। तब माल्यराव कहता है कि क्यों ना करें, हम राजकुमार हैं और ऐशो आराम से रहना हमारा धर्म है, हमें रहना चाहिए ऐशो आराम के साथ में। यदि हम आज ये काम नहीं करें तो फिर भला कब करेंगे। शानो शौकत हमारे पास नहीं होगी तो कैसे लगेगा कि हाँ हम मालवा के राजकुमार हैं, भावी राजा हैं। तो होना ही चाहिए ये सब। तो ठीक है। फिर देवी ले कहती है कि जो परियोजना है उसका क्या, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए क्या करोगे तुम। तब वो कहता है कि देखो, देवी अहिल्या जी अपनी आई से वो कहता है, क्योंकि वो इस वक्त ये जानता है देवी अहिल्या पद से हट चुकी हैं, तो उनके पास इतने अधिकार नहीं है और आई के रूप में तो उन्होंने कभी उनसे बात की ही नहीं है। तो वो इसलिए उनसे बात करता है और कहता है कि उसने बहुत गहन अध्ययन किया है इस परियोजना के बारे में। सारी उसने जो खोजबीन थी सारी की, कितना धन लगेगा, कैसे लगेगा, सब उसने जांचा परखा। फिर पाया ये कि उसके पास या फिर मालवा राज्य के पास इतना धन नहीं है कि इस परियोजना में लगाया जाए, तो इसको बाद में देखेंगे या फिर फिलहाल निरस्त करते हैं। तब दिव्या कहती है क्यों, अब क्यों नहीं। और धन क्या, तुम अपनी ऐशो आराम में जब सारा धन लुटा दोगे, थक जाओगे, तब इस परियोजना को करोगे, या फिर जब सारा धन खत्म ही कर डालोगे, जब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब तुम इस परियोजना के बारे में सोचोगे। फिर माल्यराव कहते देखिए, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और ठीक है आपने मालवा के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए आप इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि मालवा ने ही आपको पद से हटा दिया है। अब देवी अहिल्या और ज़्यादा थोड़ी मतलब कि दुखी तो पहले भी थी, इसकी हरकतें और बातें सुन करके अब थोड़ी और हो जाती हैं। फिर माल्यराव बताता है देवी अहिल्या से कि वो तो नहीं करेगा इस काम के लिए कुछ भी काम। ठीक है। अब माल्यराव देवी अहिल्या से कहता है कि आप पद से हट चुकी हैं रानी साहिबा, हालांकि पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसी की वजह से आप अपनी संतान से दूर रही हैं। संतान के लिए ममता कभी जागी ही नहीं। खैर, अब आपको वक्त मिला है तो रसोई में जाइए, पकवान बनाइए, वहाँ आग जलाइए। इस जो मालवा की गद्दी की आग है उसमें जलने की बजाय आप रसोई में आग बनाएं, वहाँ पर भोजन पकाएं, तरह तरह के पकवान बनाएं, भगवान का नाम लें, भजन करें, आराम से रहें। और अब तो आपके पास एक सुनबाई भी हैं, तो उसके साथ आराम से गृहस्थी का आनंद लें। और आपके दामाद साहब भी आ गए हैं, तो आप कहीं किसी से सेवा लें तो किसी की सेवा करें। बस यही काम करें, बाकी आप कुछ भी ध्यान मत दें कि मालवा की जनता के साथ में क्या हो रहा है। और माल्यराव कहता है कि उस सालों में आने वाले टाइम में आप दादी नानी भी बनेंगी, तो बस उन्हीं चीज़ों में ध्यान लगाएं, बाकी रहने दीजिए। फिर देवी कहती है हाँ माल्यराव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मुझे भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए, मुझे भोजन पकाना चाहिए, मुझे बड़े आराम से रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी चाहिए अपनी बहू से। फिर वो कहती हैं देखो, जब मेरी प्रजा, क्योंकि मैं उनकी भी आई हूँ, अपनी संतान की तरह मानती हूँ, वो सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, तो मैं भोजन पका पाऊँगी। सही बात है। और जब वो लोग भरपेट खाना खा पाएंगे तो वो भी और मैं भी भजन कर पाऊंगी। अब माल्यराव कहते हैं कि आई साहब, आपने हमें हमारी बातों में उलझा दिया है, उल्टा हमारे पर डाल दी है। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए तो आपने इतने साल सेवा की है गद्दी की, लेकिन अब रहने दीजिए। अब माल्यराव कहना चाहता है कि हम राजकुमार हैं। दिव्या कहती नहीं, आप राजकुमार नहीं हैं, आप मालवा के सिर्फ राजकुमार नहीं हैं माल्यराव, आप तो भावी राजा हैं, आप उत्तराधिकारी हैं, आप माल्यराव खंडराव होलकर हैं। तो ये छोटी सी एक अदनी सी सरदार आपके राज्य की आपसे गुजारिश करती है कि इस परियोजना पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मोहर लगा दीजिए और काम को आगे बढ़ा दीजिए। अब देवी अहिल्या सारे जो उसके कागजात होती हैं साथ में रखती हैं और उसके सामने करती हैं कि मगर कहते नहीं। माल्यराव कहता है कि आई साहब, आप नियमों की बहुत पाबंद हैं, तो नियमों से ही बात करते हैं। दरबार में लाइएगा प्रस्ताव और पूरा मंत्रिमंडल इसे जांचेगा, परखेगा, जिन्हें लगेगा कि हाँ इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए, तो माल्यराव भी साथ देगा, क्योंकि दरबार का मत ही राजा का मत होना चाहिए, बस इसलिए। ठीक है। अब वो वहाँ से चला जाता है और देवी अहिल्या बस रो रही होती है, आंसू नहीं बहे आंख से, मगर दिल रोता है और चिप करके सुन रहा होता है यशवंत भी बातें। वो भी गुस्से में भी होता है और तकलीफ में भी होता है, दर्द में भी होता है, देवी अहिल्या को इस तरह देख करके। और वहाँ पर गंगू बा बात कर रहे होते हैं सैनिक के साथ में, जो आकर के बताता है कि लोग
बेहाल हो चुके हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेती जा रही है और कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा आत्महत्याएँ कर रहे हैं। अब गंगूबा कहते हैं कि ये तो बहुत विकराल स्थिति है कि हमारे मालवा के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं और मालेराव भी तो इन्हीं समस्याओं पर काम कर रहे हैं, जल परियोजना पर ही तो काम कर रहे हैं, इसलिए वो गए थे। तो पता करो कौन-कौन से वो गाँव में गए थे, सारे दस्तावेज़ मुझे ला कर के दो, एक-एक क्षण का हिसाब मुझे दो उनका भी और इस परियोजना पर क्या कुछ काम हुआ है उनका भी और साथ ही कहाँ-कहाँ और किन-किन गाँव में समस्या है पानी की, सब मुझे बताओ। इस पर बहुत जल्द हम आगे कार्रवाई करेंगे। वो चला जाता है तभी उनके पास आ जाती है रकमा बाई जो कि अब आग में घी डालने का काम करने वाली होती है मगर खुद अपने हाथ जला बैठती है। और अब देखिए मैना बाई जो कि ख्याल रख रही होती है नर्मदा का क्योंकि देवीले ने उससे कहा है और वैसे भी वो बहुत ही दया भाव सेवा भाव की स्त्री है, लड़की है, इसलिए वो जाती है। रास्ते में अगर से मिलता है, मालेराव पूछता है कहाँ जा रही, तो बताती है कि वस्त्र लेने जा रही है। देवीले ने कहा था कि रकमाबाई साहब के पास हो सकते हैं, वहीं जा रही हूँ। अच्छा, देवीले ने कहा था इसलिए बड़ी सेवा की जा रही है उस लड़की की। खैर, और जो हमने कहा था तुम क्यों आई यहाँ पर, वो कहती है कि मेरा ससुराल है तो मुझे किसी आज्ञा की या बुलावे की आवश्यकता नहीं है आने के लिए, मैं देवी अहिल्या की सुनवाई हूँ। अब वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमने कहा क्यों आई तुम यहाँ पर। अब सैनिक भी देखते हैं जो भी आसपास होते हैं और बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा वहाँ पर महसूस करती हैं। फिर कहती हैं, जब मालेराव पूछते हैं कि हमारी चुगली करने आई थी तुम यहाँ पर, वो कहती है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए किसी को भी किसी के बारे में या किसी से बताने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आप जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। यानी कि वो कहती है कि जो अब कर रहे हो भाव यही होता है, वो भी सब लोग देख ही रहे हैं कि आपका क्या बर्ताव है। खैर, अब वो कहती मैं आती हूँ, चली जाती है वहाँ से और मालेराव सोचता रह जाता है कि हाँ ये भी आंख दिखाने लग गई। खैर, अब क्या होता है, अब वो पहुँच जाती है रकमाबाई के पास में और वही बात लेकर के रकमा पहुँचती है फिर गंगूबा के पास में क्योंकि उसी से वो खुद को बचा पाती है। तो वो जाती है, वस्त्र उसको दे देती है। रकमा जो पुराने मुक्ता के थे कहती है आ जाएंगे उसको। फिर उसे कौन है वो लड़की, किस लिए चाहिए तुम्हें। तो मैना भाई बताती है ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस समता नगर के इतना पता है और वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, बेचारी दुखियारी है, ये बात होती है और वो चली जाती है। और अब जब कहती है गंगूबा से कि और कितनी बार देखोगे आप कि मालेराव लायक नहीं है राजा बनने के, मैं कहती हूँ आपसे, आप जिस तरीके से अपनी देवी को हटाया उसी तरीके से प्रस्ताव पास करके मालेराव अब क्रोधित हो जाते हैं। गंगूबार कहते हैं रकमा भाई मैं सिर्फ आपसे बात इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि आप तुकोजी की पत्नी हैं और यहाँ की इस वाड़े की सुनवाई, बस इससे अधिक कुछ भी नहीं। अब वो सोचती है अब तो पासा उल्टा पड़ रहा है, तेरी अभी कोई बात नहीं सुनेंगे, इज्जत खत्म होने वाली है इनकी नज़रों के सामने। ठीक है, तो कुछ अच्छा बोलती हूँ और कहती है चलो मेरा ना सही, लेकिन मालवा की जनता का क्या, जो बेहाल हो जा रहे हैं। समता नगर देखो लोग कितने परेशान हैं, उनके लिए तो कुछ कीजिए, मालेराव उनके लिए नहीं कर रहा है कुछ। ठीक है, अब संभालती है बात को बेचारी के खुद से हटे। और वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर मालेराव उस सैनिक को बुलाता है अपने साथ, कहते हैं मेरे साथ आओ, क्योंकि आया था बताने के लिए कि राजकुमार जी वो लड़की, कहते हैं आओ मेरे साथ आओ। अब राजकुमार एक कक्ष में जाते हैं, तुरंत दरवाजा बंद करता है, उस सैनिक को पूछता है जी राजकुमार। अब राजकुमार थप्पड़ लगाते हैं, पूछते हैं पूछो क्यों मारा। वो पूछता है कि क्यों मारा, तो बताते हैं कि वो लड़की यहाँ तक पहुँच गई, तुम्हारे लोग और तुम क्या कर रहे थे। देवी से वो लड़की पहुँच चुकी है और यदि उसने मुंह खोल दिया तो बस खेल खत्म, वो राजा नहीं बन पाएंगे। अब वो कहते हैं ठीक है सरकार, बस अब मैं समझ गया क्या करना है, आपकी आज्ञा का पालन करना है, उस लड़की को मार दूंगा और ज़मीन में गाड़ दूंगा। और वो एक थप्पड़ और लगाता है और कहता है अब पूछो। पूछता है कि क्यों मारा सरकार, वो कहता है कुछ नहीं करना, बस उसे डरा के धमका के या फिर उसे लालच दे करके, उसे पैसा दे करके, जो कुछ भी उसे चाहिए वो दे करके उसका मुंह बस बंद करवाओ और कुछ नहीं करना है। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या, तुकोजी और यशवंत होते हैं और बात कर रहे होते हैं इस परियोजना पर। तब उन्हें लग रहा होता है कि हाँ बस अब और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मालेराव तो किसी भी तरीके से इस प्रस्ताव को पास होने नहीं देगा। देवीले से तुकोजी कहते हैं कि मालेराव जानता है कि मंत्रिमंडलों ने ही देवीले का पद छीना है, इसलिए वो देवीले का साथ नहीं देंगे और इसलिए उसने कहा है कि मंत्रिमंडल यदि चाहेगा तो मत के हिसाब से ही प्रस्ताव को पास करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो वो पास नहीं होने देगा इस प्रस्ताव को। तब क्या करेंगे, तब देवीले कहती है कि देखेंगे कुछ तो करना ही होगा। और वहाँ पर बेचारी मैनाबाई बहुत ख्याल रख रही होती है इस नर्मदा का, मगर नर्मदा डरी हुई होती है। उसके लिए वो फल काट कर लाती है और कहती है खा लो खा लो। तभी देखती है कि वो डर रही है। क्यों डर रही है, तो पलट कर देखती है, मालेराव खड़ा होता है और मालेराव फिर मुस्कुराता है। वो कहती है देखिए ना कुछ खा नहीं रही है, कहती हाँ मैं खिलाता हूँ। फिर कहता है कि लोग खाओ। बेचारी डरी हुई होती है। फिर कहता है लगता है सा गला सूख रहा है मैना भाई, इसके लिए बादाम का शरबत लाओ। मैना भाई चली जाती है और फिर उसे वो धमकाता है, कहता है कि मुझे काटने का बहुत शौक है, और छुरी उठाता है जो पास में रखी हुई होती है, कहता है धार बहुत तेज़ है इसकी,
और तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, लगता है काटनी ही पड़ेगी। अब हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर मालेरा उसकी ज़ुबान बंद करता है, या फिर जितना उसे दबा रहा है उतना ही ज़ोर से वो उछलती है और सारी सच्चाई देवी के सामने उगलती है।